तो दोस्तों जेकेएसएसबी ने रिवाइज्ड आंसर की निकाल दी है। जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको मालूम होगा 10th ऑफ दिस मंथ को जेकेएसएसबी का एग्जाम था। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ और जेकेएसएसबी ने उसके बाद एक आंसर की आउट करी और उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि 2 या 3 सवालों में आंसर की में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, क्योंकि जो जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए थे वो सही नहीं थे एज पर द स्टूडेंट्स। और मेनली वो 2 क्वेश्चन जो थे वो अकाउंट्स के थे। अब जो आज जेकेएसएसबी ने एक रिवाइज्ड आंसर की निकाली है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में उन्होंने चेंज लाया है। पहले उन्होंने उसका आंसर कुछ और बताया था और अब उसे चेंज किया हुआ है। टोटल जेकेएसएसबी ने बोला है कि काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस आई है स्टूडेंट से। रीड करते हैं पूरी नोटिफिकेशन में क्या दिया है। देखिए सब्जेक्ट आ गया, जो रिवाइज्ड या फिर जो फाइनल आंसर की है वही ओएमआर बेस्ड पेपर की जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था और ये 10th ऑफ नवंबर को हुआ था। ये फाइनल आंसर किया। अब इसके बाद कोई और मॉड्यूलेशन या चेंज नहीं आएगा इसमें। अगर आप नॉर्मली डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, वहाँ बोल रहे हैं कि टोटल ऑफ 3996 लगभग 4000 रिप्रेजेंटेशंस आई थी और वो 104 यूनिक क्वेश्चंस के लिए आई थी। इट मीन्स कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 120 और 120 में से भी 104 अलग अलग सवालों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन डाली हुई थी बच्चों ने। क्योंकि यूनिक बोला इट सिंपली मीन्स कि अलग अलग सवालों की रिप्रेजेंटेशन आई थी। अब इन्होंने आगे बताया है कि ये जो भी रिप्रेजेंटेशंस आई फिर ये एक्सपर्ट्स के पास भेजी गई। इट हैज़ बीन फाउंड दैट देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन, सिर्फ एक ही सवाल उनको मिला जिसको ज़रूरत थी कि उसे करेक्ट किया जाए। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू डिक्लेयर्ड आंसर की, जो उससे पहले आंसर की थी। अब वो कौन सा सवाल है उस पर आते हैं। क्वेश्चन वेयर द आंसरिंग ऑप्शंस आर टू बी चेंज्ड। सिर्फ एक सवाल जो कि सेट ए में वो 93rd क्वेश्चन था, सेट बी में सेम वही क्वेश्चन 96th पोजीशन पे था। क्योंकि आपको पता है डिफरेंट सेट्स में शफलिंग होती है, तो वही सवाल अलग अलग पोजीशन पे था। सेट सी में 95th पोजीशन पे था और सेट डी में 96th पोजीशन पे था। और प्रीवियस इसका जो आंसर बताया गया था वो ऑप्शन बी था, जिसे चेंज करके ऑप्शन सी कर दिया गया है। आप सबको मालूम होगा जो 2 क्वेश्चंस में बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा था वो अकाउंटेंसी के थे, जहाँ पे एक पासबुक के ऊपर सवाल था और एक जेम्स एंड जॉनसन वाला सवाल था, जिसकी ऑप्शंस 25,000 30,000 ऐसा कुछ था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ किस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने चेंज किया है। तो एक बार उस पर आते हैं। देखो दोस्तों, आपको याद होगा जब किरण सर ने भी अकाउंटेंसी की आंसर की को आउट किया था उनके अकॉर्डिंगली, तो उन्होंने बताया था ये जो क्वेश्चन 93rd है, अ बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। देखो यहाँ पे भी आपको क्लियर होगा, किरण सर ने क्लियरली बोला था ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए, द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। उसको बॉक्स में भी डाला हुआ है, यही सही बताया था किरण सर ने। हालांकि जेकेएसएसबी की जो आंसर की शाम को उस दिन आउट हुई, वहाँ उन्होंने बताया था बी, द बैंक कॉलम ऑफ ए कस्टमर्स कैश बुक। अब इसको चेंज कर दिए और द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर, इट मीन्स ऑप्शन सी, इसे उन्होंने सही बोल दिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन सी को सही किया है उसका ये क्वेश्चन जो है वो सही माना जाएगा। और इसके अलावा एक सवाल और भी था जेम्स एंड जॉनसन वाला, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स चाहते थे कि उसके आंसर जो है वो चेंज हो, बट किरण सर ने आपको क्लियरली बोला था कि उस क्वेश्चन में डाउट है। उस क्वेश्चन में डाउट नहीं, बेसिकली आप बोल सकते हो कि उसी सवाल के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सही बन सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। एक 25,000 ऑप्शन था, वो भी उसका किसी तरीके से आ सकता है, और 30,000 था अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन, 30,000 भी उसका आंसर बन रहा था। तो इसलिए क्योंकि दोनों सवाल बन रहे थे, जेकेएसएसबी ने उसके आंसर को चेंज नहीं किया है। तो यही एक मेन पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता इस वीडियो के जरिए कि आंसर की रिवाइज हो चुकी है। देखो जेकेएसएसबी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है ये इस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंगली, बहुत जल्दी उसने आंसर की भी उसने निकाली, रिवाइज आंसर की भी आज आउट हो चुकी है। एंड आप एक्सपेक्ट करो कि इसका जो रिजल्ट है दिसंबर के महीने में कभी भी आ सकता है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर के मंथ में इसका जो रिजल्ट है आउट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल्स किए, बहुत अच्छा स्कोर रहा है उनका, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और जिनका भी कम स्कोर रहा है किसी भी वजह से, आप तैयारी करो, जो जेकेएसएसबी का फेज़ 2 आने वाला है, बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम आने वाला है, बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी करो। बैंकिंग एसोसिएट के लिए आपने देखा होगा, हमने बताया भी है, बैचेस जो है वो भी शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 ऑफ दिसंबर से शुरू होंगे। हालांकि 25 दिसंबर से शुरू करना था हमने, बट 25 दिसंबर को क्योंकि पीओ के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो 2 ऑफ दिसंबर से बैंकिंग एसोसिएट का भी बैच शुरू होने वाला है। उसके लिए कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का सवाल, आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।